नमस्कार भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हंस और कौए की कहानी का संवाद लेके आया हूँ। यह संवाद उस समय का है जब शल्य और कर्ण के बीच कटु संभाषण हो रहा था। जिस प्रकार कर्ण ने पिछले वीडियो में मत्र देश के राजा शल्य को कटु भाषण बोलकर चुप कराया था, उसी प्रकार शल्य भी कर्ण को एक हंस और कौए की कहानी सुनाकर मनोबल कम किया था। भक्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है, बड़े ही ध्यान से सुनना। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए यह कहानी सुनाई थी। महाराज, कर्ण के ये वचन सुनकर राजा शल्य ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, कर्ण, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। कहते हैं कि समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धन धान्य संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ यज्ञादि करने वाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्मों में स्थित, पतित आत्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे एक कौए को अपना झूठा भात, दही, दूध और खीर आदि से दिया करते थे। उस झूठे को खा खाकर वह खूब हष्ट-पुष्ट हो गया और घमंड में भरकर अपने सजातीय और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी लंबी उड़ाने भरने वाले मानसरोवर वासी हंस आए। तब उस घमंडी कौए ने, जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था, उस हंस से कहा, आओ आओ, आज हमारी तुम्हारी उड़ान हो जाए। यह सुनकर वहां आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातूनी कौए से कहने लगे, हम मान सरोवर में रहने वाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वी पर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया, तुम तो एक कौआ ही हो ना, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे? हंस की यह बात सुनकर कौए ने उसे बार बार दुत्कारा और स्वयं क्षुद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक उड़ान 100 योजन की होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भांति भांति की होती हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार है, ऊंचा उड़ना, नीचा उड़ना, चारों ओर उड़ना, साधारण उड़ना, धीरे धीरे उड़ना, ललित गति से उड़ना, तिरछा उड़ना, दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना, सब ओर उड़ना, पीछे की ओर उड़ना, स्वर्ग की ओर उड़ना, सामने की ओर उड़ना, बहुत वेग से उड़ना, पैरों को हिलाए बिना ही उड़ना, प्रचंडता से उड़ना, सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काट कर नीचे की ओर उड़ना। किसी लक्ष्य तक उड़कर फिर लौट आना, पलटा खाना इत्यादि मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियां दिखाऊंगा, तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता लगेगा। इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूँ।
तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ूं। कौए के इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंसकर कहा, काक, तुम अवश्य 101 प्रकार की उड़ान जानते होंगे और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं। मैं भी एक प्रकार की गति से उड़ूंगा, अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें जो उड़ान पसंद हो उसी से उड़ो। यह सुनकर वहाँ जो दूसरे कौए थे वे सब हंस पड़े और कहने लगे, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा। अब वह कौआ और हंस बढ़कर उड़े। कौआ 100 प्रकार की उड़ानों से दर्शकों को चकित करने लगा और हंस अपनी एक ही प्रकार की मृदु गति से उड़ रहा था। कौए की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। यह देखकर कौआ हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगा, यह हंस उड़ा तो सही, किंतु कौए के सामने इसकी गति तो इतनी मंद है। यह सुनकर हंस ने उत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम की ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कौआ उड़ते उड़ते थक गया। उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखाई नहीं देता था। इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि मैं थककर कहीं इस समुद्र में ही तो ना गिर पड़ूंगा। अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया, परंतु उनका वर्णन करते समय अपनी इस वहाँ गति का उल्लेख नहीं किया। भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो जो बार बार तुम्हारी चोंच और डैने जल से लग जाते हैं। तब उस कौए ने हंस से कहा, भाई हंस, हम तो कौए हैं, व्यर्थ में काँव काँव किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। यह देखकर हंस ने कहा, काक, तुम तो बड़ी सीखी भरते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें जानता हूँ, फिर इस समय इस प्रकार थककर क्यों गिर रहे हो। इस पर कौए ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं झूठन खा खा कर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसी से मैंने अनेकों कौओं को और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था, किंतु अब मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम मुझे किसी टापू के तट पर पहुँचा दो। भैया, यदि मैं जीता जागता फिर अपने देश पहुँच गया तो किसी का निरादर नहीं करूँगा। अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो। इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत सा होकर विलाप करने लगा। उसे काँव काँव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे पंजों से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह उसी स्थान पर आ गया जहाँ से की शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहाँ पहुंचकर उसने कौए को नीचे उतारकर बहुत डांस बधाया और फिर इच्छानुसार किसी दूर देश को चला गया। इस प्रकार झूठल से पुष्ट हुआ वह कौआ अपने बल और वीर का घमंड भूलकर शांत हुआ। जैसे पूर्व काल में वह कौआ वैश्यों का झूठन खाता था,
उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी झूठन खिला खिला कर पाला है। इसी से तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराट नगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। उस समय तुमने अकेले अर्जुन का काम तमाम क्यों नहीं कर डाला? उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था? जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने तुम्हारे भाई का वध किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओं के सामने सबसे पहले तुम ही भागे थे। इसी प्रकार द्वैत वन में गंधर्वों के आक्रमण करने पर भी सारे कौरवों को छोड़कर पहले तुम ही ने पीठ दिखाई थी। उस समय भी अर्जुन ही चित्रसेनादि गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियों को छुड़ाया था। परशुराम जी ने राजाओं की सभा में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो पुरातन प्रभाव कहा था, वह तो मैंने सुना ही था। इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओं के आगे इन दोनों की अभ्यता का वर्णन करते रहते थे। उनकी बातें भी तुम बार बार सुनते ही रहे हो। मैं तुम्हें ऐसी कौन कौन सी बातें बताऊं जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़ कर है। अब तुम शीघ्र ही वसुनंदन श्री कृष्ण और कुंती कुमार अर्जुन को अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देखोगे। अतः जिस प्रकार कोई ने बुद्धिमानी से हंस की शरण ले ली थी, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण और अर्जुन का आश्रय ले लो। जिस समय तुम एक ही रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे जैसे जुगनू और सूर्य चंद्रमा का तिरस्कार करें। उसी प्रकार तुम मूर्खता से उनका अपमान मत करो। महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, तुम उनका तिरस्कार ना करो और इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बनाना छोड़ दो। भक्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? भक्तों, आप से हमारा एक विनय है कि प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हंस और कोए की कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।